नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ एक हाई एनर्जी लेज़र पोर्ट पर काम कर रहा है जिसे हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक हाई एनर्जी लेज़र पोर्ट विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है जिसे अपाचे AS-64 और प्रचंड जैसे हमलावर हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है और विपक्ष को उनकी उपस्थिति के बारे में पता चलने से पहले ही लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। मतलब दोस्तों, एनिमी को पता लगने से पहले ही उसको नष्ट कर सकता है। जैसे ही वह अपने हथियारों के पहले दौर में आग लगाते हैं, मतलब सारे हथियार जब खत्म होते हैं तो हमला करने वाला हेलीकॉप्टर कमजोर हो जाता है। लेकिन लेज़र एक हेलीकॉप्टर को अभूतपूर्व सटीकता और सटीक रूप से लागू विनाशकारी शक्ति के साथ हमला करने की अनुमति देता है। एक हेलीकॉप्टर 3 आयामों में स्वतंत्र रूप से घूमने और ट्रांसफर करने की क्षमता के साथ एक ऐसा मंच है जो लेज़र को उपकरण या व्यक्ति के विशिष्ट टुकड़े को लक्षित करने की अनुमति देता है। यह मानव ढाल को नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मन के लड़ाकों को मारता है और अनिश्चितता का एक बड़ा स्तर पेश करता है। दोस्तों, हमलावर हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लेज़र से लक्ष्य की सीधी रेखा में 2 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को हिट करने के लिए लक्ष्यीकरण सूचना, स्थितिजन्य जागरूकता और बीम नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। डीआरडीओ ने इसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह बीम कंट्रोल सिस्टम के साथ 3 से 5 किलोवाट ऑप्टिकल पावर लेज़र होगा। दोस्तों, यह लेज़र पोर्ट हेलीकॉप्टर पर क्यों लगाया जा रहा है, इसका विशेष कारण है। दोस्तों, अगर फाइटर जेट पर इस प्रकार के लेज़र पोर्ट को लगाते हैं और अगर नहीं भी लगा होता है और फाइटर जेट के सारे हथियार खत्म होते हैं, अगर वो एनिमी टेरिटरी में है, फिर भी वो आफ्टर बर्नर के साथ मैक 2 या मैक 1 की गति से स्पीड से वहाँ से भाग सकता है। पर दोस्तों, हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हेलीकॉप्टर की इतनी गति नहीं होती है, इसलिए हेलीकॉप्टर के सारे हथियार खत्म हो जाते हैं अगर एनिमी की टेरिटरी में, तो एनिमी द्वारा हेलीकॉप्टर को आसानी से मार गिराया जा सकता है। पर दोस्तों, हेलीकॉप्टर पर अगर लेज़र पोर्ट लगा हो तो अनिश्चित काल तक या बिना किसी रुके किसी भी एनिमी को जवाब दे सकता है, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो या कोई भी एनिमी की तरफ से छोड़े गए हथियार हो, उसको 2 किलोमीटर की रेंज में आते ही उसको मार सकता है। और दोस्तों, इसका निशाना इतना सटीक और शक्तिशाली होता है कि जो एनिमी का हथियार होता है उसको तुरंत ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, भारत लेज़र वेपन पर काम अभी नहीं करने लगा है। दोस्तों, दशकों पहले भारत ने लेज़र हथियार पर काम करना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, भारत के साइंटिस्ट और डीआरडीओ ने काली वेपन पर काम करना शुरू किया था दशकों पहले, जो दोस्तों वो 25 किलोवाट का था और उसको सबसे पहले यूज़ ऑपरेशन वाइट वॉश के दौरान सियाचिन में किया गया था। दोस्तों, उसको एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सहायता से सियाचिन ग्लेशियर में ले जाया गया था और दोस्तों उसको बिजली देने के लिए, उसको ईंधन देने के लिए एक दूसरे एयरक्राफ्ट इंजन का उपयोग किया गया था और उससे उसको सप्लाई दी गई थी। उसके बाद उसका सटीक निशाना लगाया गया था सियाचिन की बर्फ़ ग्लेशियर पर। और दोस्तों, उस बर्फ़ की ग्लेशियर से जो तूफान आया, जो जलजला आया, उससे पाकिस्तान के लगभग 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और कई आम आदमी मारे गए। उस दौरान दोस्तों पाकिस्तान ने इल्ज़ाम भी लगाया था कि भारत ने कोई हथियार का परीक्षण किया है जिससे हमारे जवानों की मौत हो गई और भारत को जिम्मेदार ठहराया जाए। पर दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने कहा ऐसा कोई हथियार अभी भारत के पास नहीं है। दोस्तों, उस समय लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस समय भारत के पास हथियार था। दोस्तों, उसके बाद भारत ने और भी ज़्यादा दमदार हथियार पर काम करना शुरू किया। भारत ने सोचा कि काली बहुत ज़्यादा वेट है, उसका बहुत ज़्यादा स्थान घेरता है, इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है। जो अगला हथियार है वो दोस्तों दुर्गा 2 पर काम किया और दुर्गा 2 दोस्तों इससे भी 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। वो दोस्तों 100 किलोवाट का है, पर दोस्तों वो जगह कम घेरता है और वो पहियों के द्वारा इधर उधर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दोस्तों, अभी उस पर काम चल रहा है। आप सोच सकते हो कि 25 किलोवाट लेज़र वेपन से पाकिस्तान में एक बर्फ़ की बाढ़ आ गई थी और उससे 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो आप सोच सकते हो कि अगर दुर्गा 2 अगर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, फिर उसका यूज़ हम चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं 100 किलोवाट का, तो आप सोच सकते हो कि उसकी रेंज भी दोस्तों 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक होगी। और दोस्तों, अभी जो ये लेज़र पोर्ट यूज़ किया जा रहा है जो 5 किलोवाट का है, इसकी रेंज 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर हेलीकॉप्टर में लगने के बाद ये लेज़र पोर्ट 2 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी हथियार आता है, मिसाइल आती है, तो 2 किलोमीटर दूर से ही ये लेज़र डालेगा उस पर और उस हथियार को उसी समय नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ड्रोन
साधारण ड्रोन को मारने के लिए हम मिसाइलों का उपयोग करें तो मिसाइलें बहुत ज़्यादा महंगी होती है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की तरफ से एक लाखों का ड्रोन हमारी तरफ भेजा जाए, हम उसको मारने के लिए करोड़ों की मिसाइल खर्च करें तो ये संभव नहीं है। इसके लिए दोस्तों हम लेज़र वेपन का इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन पर भी हम जो दुर्गा 2 बना रहे हैं उसका उपयोग करेंगे। हवा में हेलीकॉप्टर में हम ये इस प्रकार के लेज़र पॉड लगाएंगे जिससे आसानी से ड्रोन को, हथियारों को मारकर गिराया जा सकता है और अपनी टेरिटरी को सुरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, इस हथियार के बारे में चाइना और पाकिस्तान के थिंक टैंकों ने काफ़ी रिसर्च किया है और दोस्तों चाइना और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं कि भारत ने इस तरह की टेक्नोलॉजी दशकों पहले पूरी कर ली थी, अब तो भारत इसमें मास्टर हासिल करने वाला है। और दोस्तों, पाकिस्तान चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर भी इस लेज़र वेपन पर काम कर रहा है और भी ज़्यादा हाई टेक और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इस हथियार को बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।